हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से एक क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2023 ABC Limited purchased a machine for 2 lakh rupees. Installation charges were 20,000 and transportation charges were 10,000. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on written down value method. Let's prepare the journal entries, machinery account, depreciation account और बैलेंस शीट कैसे एक्सट्रैक्ट होनी है वो सभी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं और हम दोनों ही सालों के लिए जो है ये सब बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें मशीनरी का वैल्यूएशन कर देते हैं कि मशीनरी हमें कितने में परचेज़ की थी, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परचेज़ प्राइस उसका क्या था। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, मशीनरी का वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले कहता है कि परचेज प्राइस कितने का था, 2 लाख रुपीज़ में हमने मशीनरी परचेज़ की थी। इसमें ऐड हो जाएगा हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने थे, 20,000 रुपीज़। और हमारे पास साथ ही साथ इसमें ही ऐड हो जाना है जी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। इतने में हमारी मशीनरी लगकर तैयार हो गई थी काम करने के लिए। तो हमारे पास ये बन जाता है 2,30,000 का। 2,30,000 का सारा काम हो चुका है। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन भी अभी ही कैलकुलेट कर देते हैं। लेट्स कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स के लिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसने बताया ही है हमें कि 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025 तक के लिए, राइट। तो हमें करना पड़ेगा सबसे पहले 2023 में हमने मशीन खरीदी थी, 2023 में हमने मशीन खरीदी थी और अब हम डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो 24 में लगाएंगे। 2023 से 24 तक जितना भी काम किया है उसके बाद ही हम डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं, राइट। तो इस पर कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कितने की पड़ गई थी, पूरी की पूरी मशीन हमारे पास थी 2,30,000 की। 2,30,000 पर 10% हम करने वाले हैं, इसका 10% करने वाले हैं। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है, 23,000। तो 2,30,000 माइनस 23,000 हमारे पास कितना बचने वाला है जी, 2,07,000। ठीक है। तो पहले साल में 24 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो कि डेप्रिसिएशन कितना है जी, 23,000 एंड हमारे पास अब वैल्यूएशन कितना हो गया है इस साल का एंडिंग जो उसका वैल्यू रह गया है वो है 2,07,000। तो यही वैल्यू आगे जाने वाला है अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर। इस पर अब नेक्स्ट जो चार्ज है वो लगने वाला है, राइट। इस पर हमारे पास नेक्स्ट ईयर 10% जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हम कर रहे थे हमारा क्वेश्चन SLM से, तो हमने देखा था कि हर साल हमने एक बार हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल दिया था और हमने हर साल उसे ही चार्ज किया था, हर साल। तो ऐसा ही होता है, बस हर साल वही अमाउंट चार्ज होता है नेक्स्ट ओपनिंग वैल्यू पर। लेकिन जब हम ये कर रहे हैं तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो क्लोजिंग वैल्यू जो ओपनिंग वैल्यू होगी उस पर नेक्स्ट ईयर अगेन से चार्ज होने वाला है। बस इतना सा अंतर रहने वाला है इन दोनों चीज़ों में, ओके। तो चलिए अब हम निकालने वाले हैं 2024 से 2025 तक वो जो मशीनरी जो है यूज़ हुई थी, तो उसका कितना होने वाला है, उसका हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,07,000 पर 10%। एंड ये आने वाला है हमारे पास 20,700। ये है डेप्रिसिएशन इस साल का, ओके। इसके बाद हम इसे ही माइनस करने वाले हैं, 2,07,000 माइनस 20,700 को माइनस करने वाले हैं और हमारे पास कितना बचने वाला है, 3,8681, ओके। 1,83,300 हमारे पास बचने वाला है।
तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 25 और ये जो हमारे पास अमाउंट आया है ये है अभी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दी मशीनरी। तो चलिए आगे हम करेंगे। इसके बाद हाँ हमारे पास दिया है कि हमें जर्नल एंट्रीज सबसे पहले पास करनी है सभी चीज़ों की। तो जर्नल एंट्रीज़ के हमारे पास कुछ रूल्स थे जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठाए हुए हैं। हमारे पास जो रूल्स थे वो कह रहे थे कि जो एसेट एंड एक्सपेंसेस जब जब भी बढ़ेंगे तो हम उन्हें डेबिट करने वाले हैं, जब जब भी घटेंगे हम उन्हें क्रेडिट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पास दूसरे जो थे वो कह रहे थे कि लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम जब जब भी बढ़ेंगे हम उन्हें क्रेडिट कर देंगे, जब जब भी घटेंगे हम उन्हें डेबिट कर देंगे। तो इन्हीं रूल्स के साथ हम चलने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि हमने परचेज़ की एक मशीनरी जो कि थी 2,30,000 रुपये की, है ना। पूरी की पूरी एंट्री एक साथ कर लेते हैं, सेम ही एंट्रीज होने वाली हैं। तो हमारे पास क्या आई होगी, हमारे पास एसेट आया होगा, मशीनरी आई होगी, मशीनरी आई है, बड़ी है तो डेबिट होने वाली है। तो हम करने वाले हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पैसे दिए होंगे तो बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 2,30,000, 2,30,000। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास दूसरी एंट्री, अच्छा ये तो 2024 की एंट्री हो गई है ना। 2024 में ये हुआ और डेप्रिसिएशन की एंट्री भी 2024 की होने वाली है, वो भी हम करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर जब हम नरेशन लिखते हैं तो लिखते हैं बीइंग मशीनरी परचेज्ड। आप पूरा यही अमाउंट भी लिख सकते हो और पूरा खोल के भी लिख सकते हो कि 2 लाख including installation charges 20,000 and also transportation charges, also transportation charges 10,000। क्लियर। अब हम करने वाले हैं जी 2023 में हमने मशीनरी खरीदी थी, राइट। 2023 में हमने मशीनरी खरीदी थी। अब हम करने वाले हैं 2024 की एंट्री जिसमें हमने क्या किया था जी, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो डेप्रिसिएशन की भी तो एंट्री करनी होगी। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसीलिए हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और वो बढ़ रहा है, हमें देना पड़ रहा है, तो बढ़ रहा है ना खर्चा हमारा। तो हम कर लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे। और किसकी वैल्यू जो है कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देने वाले हैं। चलिए करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो हमारे पास कितना हो गया जी, पहली साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 23,000। तो हम इन्हें यहाँ पर लिखने वाले हैं 23,000, 23,000। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये 2024 की हो गई। हाँ इसमें भी आप लिख सकते हैं कि बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड 23,000 एंड नाउ। अब हम ये क्या करने वाले हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद में एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हमें उसके रूल्स के हिसाब से चलना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। ये 2024 में ही हम इसे ट्रांसफ़र भी करते हैं, तो इसी के हिसाब से ही चलने वाली है अभी एंट्री, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 23,000 है ना। इसमें भी आप लिखने वाले हैं कि पेइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। चलिए, तो यहाँ तक हो गया है। अब हम सीधा सीधा चलने वाले हैं। अच्छा, जब हम 2025 की एंट्रीज़ करेंगे तो 2025 की एंट्रीज़ भी सेम होने वाली है। चलिए कर ही लेते हैं अभी। तो 2025 की क्या एंट्रीज़ होने वाली है कि डेप्रिसिएशन इसमें भी चार्ज होगा, तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा देखिए, डेप्रिसिएशन 2025 के लिए कितना लगा था, 2024 के लिए तो डेप्रिसिएशन इतना था, लेकिन 2025 के लिए हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना लगा था, डेप्रिसिएशन लगा था 20,700, है ना। तो हम यहाँ पर 20,700 डालने वाले हैं, यहाँ पर भी हम 20,700 डाल देने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे पास सेम दूसरी भी एंट्री होगी जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफ़र। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना जाने वाला है, इसमें भी 20,700 जाने वाले हैं, 20,700 जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे आगे। ये सब कुछ हो गया, दोनों साल के लिए हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई। तो जर्नल एंट्रीज़ हमने कर दी है कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं मशीनरी अकाउंट बनाने वाले हैं। मशीनरी अकाउंट मतलब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट्स बनेंगे, और लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं, खुद ब खुद मशीनरी अकाउंट सामने आ जाएगा। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देंगे, बहुत ही आसान है। चलिए, मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम बना देते हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनने वाला है, ये है जी मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं 2024 के लिए, 2024 के लिए बनेगा सबसे पहले, राइट। 2023 से 24 के लिए बनने वाला है सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले मशीनरी अकाउंट यहाँ पर आया है। इसके अलावा मशीनरी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। फिर दूसरी बार भी हमें जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया था उसमें भी हमारे पास मशीनरी है, और बाकी हमारे पास कहीं नहीं है। तो इन सभी चीज़ों की एंट्री होने वाली है। तो चलिए, मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले 2023 से 24 के लिए जो बनने वाला है, सबसे पहले तो हमने देखो मशीनरी ली थी, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं टू बैंक 230, राइट। तो हम करने वाले हैं टू बैंक अकाउंट 2,30,000, और उसके बाद में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उस पर कितना, 23,000 का 24 में। सेम डेट तो सेम रहने वाली है, और हम इसे चार्ज करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट साइड लिखने वाले हैं हम, है ना। बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 23,000। तो हमारे पास इतनी ही ट्रांजैक्शन हुई थी, तो हम यहाँ पर करने वाले हैं इसका बैलेंस 2 लाख। ज़्यादा वाली साइड वाले का पहले करते हैं ना, तो वही करने वाले हैं हमेशा की तरह, 2,30,000। एंड हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो अमाउंट आया था उसे हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। और बाय बैलेंस कैरी डाउन में हमारे पास कितना बच गया था जी, 2,07,000, है ना। तो यहाँ पर 2025 के लिए, 2024 से 25 के लिए हम करने वाले हैं। तो 2024 से 25 में सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होने वाला है, 2,07,000। और इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ था, डेप्रिसिएशन लगा था, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं बाय डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन लगा था उस वक्त, दूसरे ही साल में हमारे पास डेप्रिसिएशन लगा था जी, दूसरे ही साल में 20,700 का, है ना। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 20,700, और हम कर देंगे जी बैलेंस 2,07,000, 2,07,000
और इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो वो बच जाएगा बाय बैलेंस कैरिड ऑन। बाय बैलेंस कैरिड ऑन कितना बचने वाला है? 1,86,300, 1,86,000 और 300। तो यहाँ पर हमने बना दिया है, ये है जी हमारा मशीनरी अकाउंट। इसके बाद हमारे पास बनने वाला है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में भी हम सेम ही बनाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सेम ही बनने वाला है और ये हमने बनाया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम देखेंगे डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ आया है। डेप्रिसिएशन हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर और डेप्रिसिएशन हमारे पास आया हुआ है जी यहाँ पर, राइट। दो जगह हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की है, तो हम देखने वाले हैं कि वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया गया था। तो सबसे पहले हम मशीनरी के साथ आया था, टू मशीनरी 23,000 एंड अगेन टू मशीनरी इन नेक्स्ट ईयर, टू मशीनरी इन 2023 to 24 to machinery 23,000 एंड और हमने कुछ नहीं, मतलब हमने देखो सिर्फ डेप्रिसिएशन आपके पास आया हुआ भी कहाँ कहाँ है, बस यहीं पर आया हुआ है। इसके अलावा वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाने वाला है ट्रांसफ़र सेम टू सेम, और कुछ नहीं हुआ है। उस वक्त इतना ही चार्ज हुआ है तो हम उतने की ही एंट्री करने वाले हैं। इसका बैलेंस क्योंकि यही हुआ है इसलिए हम इसका बैलेंस कर देंगे, और ये है 23,000 और ये 23,000 हम कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र, है ना। और इसके अलावा हमारे पास सेम टू सेम होने वाला है 2024 to 25 टू मशीनरी, है ना। तो टू मशीनरी जब है तो हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन कितना में 20,700 और इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं 20,700। सेम टू सेम वी विल डू विद दिस 20,700, 20,700 we have how much now for profit and loss account? 120,700 by profit and loss account। डन। तो ये सब हो चुका है, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया। अब इसके अलावा हम चलने वाले हैं जी कि इसने बताया एक और क्वेश्चन। हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। एक और क्वेश्चन दिया था कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फॉर 31 मार्च 2024 एंड फॉर 31 मार्च 2025। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं कि नॉन करंट लिख लेते हैं, एसेट, नॉन करंट एसेट, और हम मशीनरी का लिखने वाले हैं, और मशीनरी का हम नेट मशीनरी का कॉस्ट करने वाले हैं। तो कितना बच गया था हमारे पास मशीनरी का कॉस्ट? हमारे पास बच गया था पहले ही साल में हमारे पास मशीनरी का कॉस्ट बच गया था 2,07,000, जबकि हमने ये देखा भी था, यहाँ पर हमने किया भी था। हमारे पास मशीनरी का कितना बच गया था जी कॉस्ट? 2,07,000। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं इसको 2,07,000, और यहाँ पर कब की बात है ये बात है जी 23 to 24 and again machinery net machinery cost how much 24 to 25। हमारे पास कितना बच गया था? ये 1,86,300।
1,86,300। तो एसेट साइड हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट आने वाली है। तो ये सब कुछ हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारे पास मशीनरी अकाउंट में कैसे एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ कैसे कैसे होती है। तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर दिए हैं।